अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आप समाज सेवी भी हैं और ग्रामीण मतलब मवेशी के डॉक्टर भी हैं। अभी जो बीमारी जो हो रहा है मवेशी में जो हो रहा है, मतलब कि कोई नया घास खा लेने से हो जाता है, पेट झड़ता है, बहुत सी बीमारियां होती है। गर्मी का मौसम है, इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां मवेशी को होता है वो बताएं और बचने का उपाय बताएं। लीवर फ्लूक एक बीमारी है जो कीड़ा का दवा वो घास खाने से होता है, जिसके लिए हम लोग ऑक्सीक्लोजानाइड और लिवामिसोल के साथ लीवर टॉनिक चला देते हैं तो वो बीमारी से बच सकता है। मवेशी उस बीमारी लीवर फ्लूक से बच सकता है। ये बरसात के सीजन में वो होता है, वो घास पर जो फेन टाइप जम जाता है वो वाला घास खाने से। तो ये लीवर फ्लूक से बचने का हुआ। एक डकहा होता है, उसके लिए हम लोग वैक्सीन लगाते हैं। और एक होता है FMD, फूड एंड माउथ डिजीज, जो मुंह में छाला पड़ जाता है, पैर भी उसके लिए भी हम लोग साल में 2 बार FMD का वैक्सीन लगाते हैं मवेशी को। हम अपने चतुर्सी पंचायत में डकहा और FMD, फूड एंड माउथ डिजीज को रोक के रखे हुए इसी वैक्सीन के बदौलत ये दोनों बीमारी हम लोग नहीं होने दिए। अभी सरकार की तरफ से जो वैक्सीन चल रहा है मवेशी के लिए चल रहा है, एकदम निःशुल्क लगाते हैं। निःशुल्क लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात सरकार किया है कि ये जो आधार गाय के कान में देख रहे हैं, आधार नंबर है, ये टैग नंबर हुआ, ये नंबर जो है हम लोग लगाए सारे मवेशी को, लगभग 99% लग गया है। अब कहीं से कोई खरीद के लाया है नहीं लगा हो दूसरी बात, हम अपने चतुर्सी पंचायत में लगभग सबको लगा दिए। जो छूटा है या बच्चा सियाना हो रहा है उसको फिर वैक्सीन अभी चलेगा बरसात से पहले, डकहा वाला, वो वाला वैक्सीन में हम फिर छूटा हुआ को लगा देंगे। ये लगाने से फायदा क्या होगा किसान को कि प्रकृति आपदा का ये इंश्योरेंस है। प्रकृति आप बहुत किसान नहीं समझ रहे हैं इस बात को। प्रकृति आपदा का इंश्योरेंस है। इसमें होगा क्या, बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ, ठनका हुआ, आगलगी हुआ, इस सब में अगर मवेशी क्षति होता है और ये इंश्योरेंस व आधार नंबर, टैग नंबर लगा हुआ है, तो उनका ये थाना में आवेदन देंगे कि भाई हमारा मवेशी क्षति हुआ है, हम वेरिफिकेशन करेंगे, हमारे अफसर लोग आके वेरिफिकेशन करेंगे और उसके हिसाब से इनको 30,000 रुपया ये बड़े वाले जानवर का, दुधारू जानवर का पेमेंट करेंगे। हाँ, CO साहब कर देंगे उसके हिसाब से। तो अभी बताया जाए कि जो अभी मवेशी का जो है अब सरकार भी ध्यान दिए हुए है, सरकार भी कहती है कि माल जाल पोसे। अभी बकरी का मतलब कि ज्यादा है, तो लोग कहते हैं कि बड़े जानवर से ज्यादा बकरी में फायदा ज्यादा है। लोग जो पोसते हैं वो लोग कहते हैं कि हमको गाय भैंस से हमको ज्यादा फायदा होता है बकरी पोसने में। नगद आर्थिक तंगी बकरी से दूर होता है, लेकिन जो शरीर का पोषक तत्व दूधे देती है, इसलिए गाय जरूरी है। इसलिए सब लोग निरोग, गाय के दूध निरोग है। गाय हो भैंस हो ये पालेगा तो मानव जाति निरोग रहेगा इसके दूध से। अब बकरी जो है वो आर्थिक स्थिति उसका मजबूत करता है। गरीब के लिए वो ATM है, गरीब के लिए वो बकरी जो है ATM है। इस पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के तरफ से। सरकार दे भी रही है, लोन भी दे रही है कि आप माल जाल को लें, लोन लें, और उस पर सब्सिडी भी दे रही है सरकार। जी, सब कुछ दे रही है। मुर्गी पर भी मिल रहा है। कई बकरी फार्म के लिए भी हम लोग प्रयास किए हैं जो बकरी फार्म मिले। तो सबको नहीं मिल पाता है, बैंक के आनाकानी के चलते सब गरीब को नहीं मिल पाता है। बैंक के अभी कारण गरीब को नहीं मिल पाता है, क्योंकि बैंक भी पैसे वाले को ही सब कुछ देता है ना, गरीब को दे नहीं पाता है। इसलिए सरकारी कर्मचारी होते हुए आप बोलते हैं। हाँ, बैंक के चलते गरीब को नहीं मिल पाता है। अगर बैंक थोड़ा ढील हो तो मिलेगा, सबको मिलेगा, लोन मिलेगा। हाँ, मिलेगा। तो इसको किस तरह जागरूकता आप कर रहे हैं किसानों के बीच में? किसानों के बीच में तो सबसे पहले हम बीमारी भगाते हैं, जो बीमारी आवे नहीं। जैसे डकहा हुआ, बकरी में PPR का वैक्सीन हम लोग लगाते हैं। उससे क्या होता है कि बकरी बीमारी नहीं पड़ता है, छेरा पोका सर्दी खांसी से बचता है।
तो उसका PPR का वैक्सीन जो सरकार चलाती है उससे हम लोग बकरी को बचाते हैं और निःशुल्क देते हैं। उसमें एक बार 10 घर का बकरी जमा कर लिया, समूह में देते हैं। समूह में देने से होता है कि इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आपके पीछे ऊ आ गया ऐसे करके सब लोग आ जाता है। बकरी वाला में समूह, गाय वाला में क्या है कि दूरे दूरे जाके, चूंकि बड़ी जानवर है इसको लेके तो कहीं जा नहीं सकता है। लोग पहले शुरू में आज से 10 साल पहले ये भी देखा जाता है कि लोग गाय तो छोटा जानवर लाते हैं, उसको बड़ा मतलब कि पोसते हैं तो बड़ा जानवर हो जाता है। तो वो कहने का मतलब है कि उसमें जो है से जब बच्चे होते हैं तो उस समय दूध मतलब कि जो है से कम होते हैं, जो लीटर होना चाहिए दूध नहीं होते। क्या कारण से मतलब दूध नहीं हो पाते? पोषक तत्व का कमी होता है। जैसे गाय मान लीजिए बच्चा दिया, उसको बढ़ी पुरने के बाद कीड़ा का दवा गाय बच्चे दोनों को देना है। तो उसमें हरा चारा तो आप दे ही रहे हैं, देहात में है तो खा ही रहा है। उसके अलावे भी मिनरल हुआ, कैल्शियम हुआ, ये सब का कमी के चलते वो दूध देने में थोड़ा कमी आता है। उसके लिए मिनरल और कैल्शियम जरूरी है देना। कम से कम मिनरल मिक्सचर का प्रयोग, उससे मिनरल मिक्सचर से सारा तत्व का पूर्ति हो जाता है। शरीर में जो चीज़ चाहिए इसके लिए उससे पूर्ति होता है और उससे दूध। हम प्रत्येक किसान को कहते हैं कि मिनरल जरूर खिलाइए। अगर बथान में गाय है, ये लोग को तो सरकारी स्तर पर जो भी आता था सबको कैंप लगा के बांट करके एम्बुलेंस मंगवाते थे जिला से। सबको जो ही हो सरकार जो दिया उसी में से 1-1 किलो, आधे किलो, 1-1 पौवा सबको दिलवा देते थे। हमारे मुखिया जी थे, क्योंकि ये परिवार से हम बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम अपना कैंप लगा के और दूसरे टोला में भी कैंप लगा के भूसा, बाढ़ के बाद भोजन का कमी हो जाता था गरीब। खिलाना क्या चाहिए मतलब पौष्टिक बनाने के लिए, मतलब कि दुधारू बनाने के लिए क्या खिलाना? दुधारू बनाने के लिए भूसा तो आप देते ही हैं। लहर खिलाइए। अगर आपको 1 किलो दूध देती है, 3 किलो दूध देती है, तो उसको 1 किलो गेहूं का दाना उबाल करके आप दीजिएगा। 3 किलो दूध पर 1 किलो और बॉडी मेंटेनेंस के लिए 1 किलो, माने 3 किलो दूध देती है तो 2 किलो गेहूं का दर्रा उबाल करके दीजिए। अगर 6 किलो देती है तो 3 किलो दर्रा दीजिए उबाल करके गेहूं का। इसका बॉडी भी मेंटेन रहेगा और दूध का कमी नहीं रहेगा। सारा पोषक तत्व गेहूं में है। उसके लिए दूसरे जगह अभी बहुत से देखते हैं किसान मतलब कि जो है से दूध कम होता है तो उसको सुई दे के मतलब कि जो उसको दूध को टाल नहीं, सुई तो दूध पौष्टिक होता है? नहीं पौष्टिक नहीं। सुई देखिए, जो इसमें क्या है कि कोई गाय पन्हाती नहीं है, तो उसके लिए हम लोग गैलेक्टिन हुआ, दूधेक्स हुआ, इससे पन्हाने का उपाय कर। सुई पर बैंड है, सरकार के तरफ से भी बैंड है। वो हार्मोन डिस्टर्बेंस करता है। आप ही खाइएगा वो दूध, हार्मोन डिस्टर्बेंस कर देगा। मोछ वो जिसको होना है उसको मोछे नहीं होगा, जिसको मोछ नहीं होना है उसको मोछ हो जाएगा। हार्मोन को डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए उस वैक्सीन को रोक लगा दिया है। और इसमें जो है आप भूसा, गेहूं का दर्रा, कीड़ा का दवा से डिवर्मिंग कर दीजिए। अब बहुत किसानों को देखते हैं कि अटगोड़वा मतलब कि ये अटगोड़वा पकड़ता है। इस पर हम सर बोलने वाले थे। हम इस पंचायत में क्या 10 पंचायत में अठगोड़वा का जड़ मूल से सफाया कर चुके हैं। लेकिन ये गर्मी के सीजन में 3-4 महीना जो गर्मी का सीजन है, इसमें अठगोड़वा बड़े पैमाने पर मवेशी को पकड़ता है। इसके लिए आइवरमेक्टिन एक वैक्सीन आता है, किलो वजन वेट पर 1 ml दीजिएगा तो उसका पूरा जब कीड़ा मर जाएगा, अठगोड़वा मर जाएगा। अभी ये जितना जानवर देख रहे हैं 1 महीना के आस हो गया, हम दिए थे। अब थोड़ा थोड़ा किसी को पकड़ रहा है। सबको दिए थे अभी 1 महीना पहले, और थोड़ा थोड़ा पकड़ा है। तो ये सब नादी उदी कर में घर बना लिया है, टाटी उटी में जमा हुआ। तो दवा का पावर 1 महीना रहता है, तो जब तक पावर रहता है तब तक तो ये पकड़ता है और मरता है। आज जब पावर खत्म होता है तो पकड़ के खून चूसने लगता है। अगर हम वैक्सीन नहीं देंगे तो ये गाय को मार देगा, चमड़ा सहित खा जाता है।
मुखिया जी के पास एक पारी थी जिसका चमड़ा सहित खा गया, खून चू रहा था। मुखिया जी हमको फोन किए, उसको जब आइवरमेक्टिन लगाए, 8 मारा, अब चमड़ा भी आ गया, अब पारी बढ़िया हो गई। तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं किसान भाइयों को कि वो माल जाल मतलब कि सही से पोसे, किस दुधारू बनाए? हाँ, माल जाल सही से पोसे, आर्थिक स्थिति मजबूत का किसान का रीढ़ है ये। आर्थिक स्थिति मजबूत कराने के लिए गाय, भैंस, बकरी, ये सबसे बड़ा समझिए बैंक हुआ किसान का। इसको सही रखने के लिए सरकार के तरफ से जो मिल रहा है उसको तो ले लें, खोज करके ले लें। वो हमारे सर छूटल है, हमरा दे दो। मान लीजिए अगर किसान नहीं है दूरा पर, तो कह दिया ना हम ना ले। पहले होता था हम लोगों के साथ ऐसा, इस पंचायत में नहीं, अलग पंचायत में होता था। इस पंचायत में तो देखते लोग बुझता है जो सर जे देथिन ठीके देथिन, खराब न देथिन। तो सरकार के तरफ से हम लोग आते हैं, सरकार हमको पैसा देता है, तो हम लोग सही चीज जो सरकार दिया वो मवेशी को हम दे देते हैं। परिचय क्या हुआ आपका? परिचय हुआ मधुरेश कुमार, वैक्सीनेटर, मीनापुर पशु अस्पताल। 99 34 44 94 76। कबीर दास जी के जयंती पर हम सभी गणमान्य व्यक्ति से ये प्रार्थना करेंगे कि सब लोग अंधविश्वास को दूर रखें और विज्ञान पर भरोसा रखें, और जो भी सरकार के तरफ से मवेशी पर वैक्सीन आवे, दवा आवे, इसका वो झाड़ फूक से बचें। डॉक्टर पर भरोसा रखें, विज्ञान पर भरोसा रखें, इससे उन्नति हमारे किसान को होगा। और